जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, सत्य मालिका का और एक नया अध्याय को सबको प्रणाम और स्वागत। आज विचार करेंगे भगवान कल्की देव का जो परिप्रकाश होगा, प्रकट होगा तो कैसे होगा, और महापुरुष अच्युतानंद क्या लिखे हैं अपना भविष्य ग्रंथ मालिका में। महापुरुष अच्युतानंद अति सुंदर भाव में लिखे हैं भगवान कल्की देव का जो परिप्रकाश होगा गुप्त में होगा। गुप्त प्रकट कही तनु हई आचंबित लागे वाणी, चेतुआ भकत गुप्त काहाकु बेड़सु अछंती जानी। महापुरुष अति सुंदर भाव में अपना शिव विकल्प नवखंड निर्घंट में लिखे गुप्त प्रकट कही तो अनुहई आचंबित लागे वाणी, यानी प्रभु जी कैसे प्रकट होंगे, कैसे सारे भक्त लोग प्रभु जी को जानेंगे, और जो प्रचार करने का तरीका, जो प्रकट करने का तरीका क्या है। और महापुरुष सुंदर भाव में लिखे गुप्त प्रकट, यानी भगवान कल्की देव का जो परिप्रकाश होगा, जो प्रकटता होगा, कैसे होगा, गुप्त में होगा। गुप्त प्रकट कही तो अनुहई, यानी किसी को सर्व स्थान में हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हर लोग प्रभु जी का निंदा करेंगे, अपनिंदा करेंगे, इसीलिए भक्त लोगों का मन में भय और डर रहना चाहिए। और महापुरुष इसी के लिए सुंदर भाव में लिखे गुप्त प्रकट कही तो अनुहई, हम सर्व सम्मुख में किसी को बोल नहीं सकते हैं। और क्या लिखे, अचंबित लागे वाणी, ये प्रभु जी का जो दिव्य लीला है जिसका बारे में मालिका में वर्णन है, आप जिसको बोलेंगे वो जब सुनेंगे वो आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे घटने वाला। और महापुरुष इतने सुंदर भाव में लिखे हैं, क्या ये सच है, इसको आश्चर्य लगेगा। और महापुरुष बोले चेतुआ भक्त गुप्त तांकु बेड़सु अछंती जानी, यानी चेतुआ भक्त, यानी जो भक्त सत्य त्रेता द्वापर युग में जन्म हुए थे और कलि युग में फिर जन्म हुए हैं, इन लोगों को जानने के लिए प्रभु जी के बारे में आसान होगा, क्योंकि उनको पहले से पता है। थोड़ा अज्ञानवशत याद नहीं है, परंतु पहले से उनको पता है। जब प्रभु जी के बारे में सुनेंगे, भगवान कल्की के बारे में सुनेंगे, जब कलियुग का अंत के बारे में सुनेंगे, तो उन लोगों को विश्वास होगा, एहसास होगा ये घटना सच होने वाला है, क्योंकि उनका अंतर आत्मा बोलेगा कि यह सत्य 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 है। तो महापुरुष इसीलिए बोले हैं चेतुआ भक्त गुप्त काहाकु बेड़सु अछंती जानी, उन लोगों को चेतुआ भक्त माना जाता है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जन्म हुए, तब उनका पिता राजा दशरथ ने कभी बोले नहीं थे किसी को कि मेरा बेटा भगवान है, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बेटा एक दिव्य पुरुष है। स्वयं विश्वामित्र ऋषि ने बोले थे, तो उनको पता था, फिर भी किसी को बोले नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि पिता का भय पुत्र पर था कि मेरा पुत्र को कोई आक्रमण करेगा। ऐसे रावण का सेनापति, उनका भय था, रावण को भय था, तो हर युग में साधु संत का भय था, किसको? दुष्ट लोगों को भय था। इसलिए भगवान जैसे अमूल्य रत्न को राजा दशरथ ने धारण किए, तो ये गुप्त में रखे, किसी को बोले नहीं कि मेरा बेटा भगवान है। जब द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण ने जन्म हुए, वसुदेव और देवकी ने किसी को बोले नहीं है मेरा बेटा भगवान है, और छुप के आकर मथुरा से गोप में रहे और अपना लीला को प्रकट किए। अभी राजा नंद और माँ जशोदा किसी को बोले नहीं थे कि हमारा बेटा भगवान है, क्योंकि उनको भय था, डर था कंस का जितने असुर था सबका भय था। एक बाप का वही धर्म है कि मेरे बेटा पर किसी का गलत नजर न लगे, तो इसीलिए वो हर दिन अपना पुत्र का ख्याल रखता है। ये सबसे बड़ा धर्म है पिता का। जब भगवान श्री कृष्ण का नामकरण हुआ, गर्ग मुनि ने बोले कि राज दरबार को प्रस्तुत करो, आज अपना बेटा का नामकरण होगा, परंतु राजा नंद ने मना किए, कहले नहीं नहीं नहीं, मेरा बेटा का नामकरण राज दरबार में नहीं होगा। फिर गर्ग मुनि ने बोले कहाँ होगा? ना, मेरा गौशाला में होगा, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानते थे ये भगवान है।
तो जब राज दरबार में उनका नामकरण होगा और जन्म का पंजिका जब बनाएंगे तो सबको पता चल जाएगा ये भगवान का अंश से जन्म हुए हैं। तो इसीलिए राजा नंद का मन में वही भय और डर था, इसलिए वो निष्पत्ति लिए कि गौशाला का अंदर मेरा पुत्र का नामकरण होगा। तो हर युग में भगवान को छिपा के रहना पड़ता था, क्योंकि दुष्ट और पापी लोग से। रावण से भय था, द्वापर युग में कंस से भय था, और कलि युग में कोटि कोटि में जन्म हुए हैं। और जब भगवान कल की धरा अवतरण करेंगे तो उनका पिता का मन में वही भय होना जरूरी है कि मेरा पुत्र को म्लेच्छ लोगों का नजर लगेगा। इसीलिए क्या होगा ना, प्रभु जी को गुप्त में रहना बहुत जरूरी है और उनको गुप्त में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि संसार में जितना दुर्लभ वस्तु है सबसे बड़ा दुर्लभ है भगवान, जो भक्त लोगों का गला का हार है। तो भक्त लोग उनको ऐसे सम्मान देना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए जैसे उनको कोई कलंक ना लगे, दुष्ट लोगों का नजर ना लगे। ऐसा हर भक्त का मन में वही भय है ना, जरूरी है। परंतु कलियुग में सब उल्टा हो गया, जिसका नतीजा क्या हुआ, म्लेच्छ लोगों का नजर लगा। तो क्या होगा, प्रभु जी का निंदा होगा। इसलिए तो महापुरुष सुंदर भाव में अच्युतानंद बोले थे, तर कहतेरुआ आगे न कहिबू, कहिले साप्य पाइबू, उत्तम खेतरे बिहन बुणिले, सुखे न सीना दाइबू। और महापुरुष सुंदर भाव में बोले थे कि तर्क तेरुआ आगे न कहिबू, जो लोग युक्ति करते हैं, तर्क करते हैं, दुष्ट लोग मंद बुद्धि बोलते हैं, इन लोगों को मालिका के बारे में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को प्रभु जी के बारे में और महापुरुष का मालिका के बारे में बोलना प्रभु जी का अभिशाप को ग्रहण करना। प्रभु जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तो सुंदर भाव में लिखे थे श्रीमद् भागवत में, जेबे कहिबू मूर्ख पास मोरो अमृत देबू विश्व। जब मूर्ख लोगों के सामने बोलोगे भगवान का बात तो मेरा अमृत में जहर देना का साथ समान है। तो आज वही नतीजा है। महापुरुष बार बार अच्युतानंद बोले हैं कि मेरा दुर्मूल्य वाणी को कुछ तर्क तिरुआ, जैसे युक्ति तर्क करने वाला लोग, अविश्वासी लोग को मत बोलो। यदि बोलोगे तो नतीजा क्या होगा ना, मेरे से अभिशाप ग्रहण करोगे और भगवान से भी अभिशाप ग्रहण करोगे। और भगवान का अभिशाप जिसका ऊपर पड़ेगा, महापुरुष अच्युतानंद का अभिशाप जिसका ऊपर पड़ेगा, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो महापुरुष कितना सुंदर और दिव्य वाणी को रचना किए हैं। तो आज विचार करने का समय है, क्या इसे दिव्य पवित्र वाणी को हम सब पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ये सोना नहीं है, ये हीरा नहीं है, ये मोती माणिक्य नहीं है, ये सबसे कीमत वाला वस्तु है जो दुर्मूल्य है, इसका मूल्य नहीं है। सबको सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री का रास्ते पे चलने के लिए निवेदन करेंगे तो प्रभु क्या करेंगे, प्रभु अपना कर्म करेंगे। नहीं तो क्या होगा, जब भक्त का मन में दया धर्म कुछ नहीं रहेगा तो भगवान क्या करेंगे, ये भक्त को बहुत बड़ा दंड देंगे। जब तक वो सुधरेगा नहीं भक्त, तब प्रभु दंड देते रहेंगे। मनुष्य गलत काम करेगा तो उसका परिणाम भी भयानक होगा। तो इसीलिए हम निवेदन करते हैं सबको सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री का रास्ता पे चलो। मैं, मेरा, तू, तेरा, इसमें कुछ नहीं जाएगा। जो इसको त्याग करेगा हृदय से, वो सत्य युग के लिए जाएगा। इसलिए महापुरुष सुंदर भाव में लिखे थे, गुपत प्रगत कहित नुहाई, अचंबित लगे वाणी, और चतुआ भकत गुपत कहा कुबेड़सु अचंती जानी। यानी भगवान कल के देव का जो परिप्रकाश होगा गुप्त में होगा। ऐसे खुला मंच पर, खुला मीडिया का सामने हम किसी को नहीं बोल सकते कि भगवान के बारे में कि वो कल के बता रहे वो भगवान है, ये ऐसा ऐसा किए, नहीं कर सकते हैं। जितना प्रभु जी का आज्ञा होगा, प्रेरणा होगा, इतना ही होगा।
आज के लिए सत्संग को वहीं पर विराम देते हैं। जय श्री जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री माधव, जय श्री माधव, जय श्री माधव।